हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई नो एग्जाम नज़दीक है और बहुत टेंशन में हो। और उस टेंशन का सोल्यूशन ये है कि हम वो सारे टॉपिक स्पेशली बार बार रिवाइज करते रहें जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग इशू ये होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना तो हमें याद रहता है, लेकिन बाद में हम उसे भूल जाते हैं। या फिर हमें कोई ऐसा चाहिए हो जो बड़ा बड़ा वीडियो ना लेकर छोटे से सेशन के अंदर वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करवाए। तो वही मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। वेलकम टू 5 मिनट्स लॉ बाय सी स्वाति अग्रवाल, जहां पर मैं आपको वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगी इन 5 मिनट्स और लेसर पीरियड। एंड वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम इस सीरीज में कवर करेंगे टिल योर एग्जाम डेट। ऑल यू नीड टू डू इज, जब ये सेशन आता है फटाफट 5 मिनट के लिए सब चीजें साइड में छोड़कर ये वाली सेशन देख लीजिए, सो दैट लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको फटाक से रिवाइज हो जाए। तो अभी हम चलते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। एंड अवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज 1 इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको मैं लास्ट में आप लोगों को एक सिंगल सेशन में रिवाइज करवा दूंगी। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना वो कहीं ना कहीं लॉ में से डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो उसको हमें किसी भी हालत में मिस करना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। Here it is. So the first session is about essentials of a valid contract. सेक्शन नंबर 10 कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन इसमें से कौन से सेक्शन 10 में चीजें कवर्ड है और कौन सी नहीं है वो डेफिनेटली सब बच्चों को पता होनी चाहिए। तो सेक्शन 10 के अंदर कवर होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट शुडंट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। ये जो सारी चीजें आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का ही हिस्सा है। देयर हैज टू बी एन ऑफर व्हिच इज एक्सेप्टेड, कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, देन पार्टीज मस्ट बी केपेबल और फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो जो डेफिनेशन में चीजें हैं वही एक्ट में है। कुछ चीजें हैं जो नहीं है लेकिन कंपल्सरी, अलग अलग केस लॉज में ये चीजें लिखी हुई थी। दैट इज there has to be minimum 2 parties, intention to create legal relationship, legal formality, certainty of meaning and possibility of performance। क्योंकि ये वाली जितनी भी चीजें हैं जो हमने ग्रीन में लिखी हुई है ना बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट्स कौन से हैं जो किसी ना किसी केस लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसलिए यहाँ पर पांचों में आपको कोई ना कोई केसेस मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यस, देयर हैज टू बी अ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्ट करने लायक हो। देयर हैज टू बी फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट इन द सेंस कि कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी भी तरीके का प्रेशर, किसी भी तरह का फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो CUFM स्क्वायर ना हो, इन शॉर्ट। ओके, फ्री कंसेंट ऑल्सो कैरीज के देयर हैज टू बी सेम अंडरस्टैंडिंग। ए ने कहा मुझे मेरी कार बेचनी है, बी ने कहा मुझे खरीदनी है, लेकिन वो कह रहा था लाल, ये कह रहा था काली, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। सेम चीज पे दोनों अग्रीड नहीं है। पार्टीज केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी ना तो माइनर होना चाहिए, ना ही अनसाउंड माइंड होना चाहिए, ना ही कोई और डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इलीगल कंसिडरेशन, इलीगल ऑब्जेक्ट अगर रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता ही नहीं है। ना ही कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे वो एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड हो। ठीक है, आगे आने वाले यूनिट्स के अंदर वो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते ही रहे हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 में सबसे पहला एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। देयर वाज अ केस बिटवीन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल, जहां पर ये क्लियर हुआ था कि भैया एक पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को एसेट्स ट्रांसफर करिए तो वो सेल नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही है। देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को प्यार प्यार में कहा कि मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दूंगा। उसका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था ही नहीं। देन ऑल लीगल फॉर्मेलिटी शुड बी कंप्लाइड विद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, दैट हैज टू बी रिटर्न। देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। हवा में बातें नहीं करनी, मैं जादू से मैजिक से ट्रेजर प्रेजेंट कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। नो, इट हैज टू बी सर्टेन, इट हैज टू बी मीनिंग। मैं थाउजेंड्स ऑफ टर्न तुम्हें ऑयल ट्रांसफर कर दूंगा। इट हैज टू बी एग्जैक्ट एंड whatever the act is said it is possible to perform। ऐसा ना हो जिसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी ही ना हो। द ट्रेजर वन विच आई सेड कि मैं मैजिक से ट्रेजर लेकर आ जाऊंगा, सो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना। इट हैज टू बी लीगली पॉसिबल टू परफॉर्म, तभी जाकर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड गाइज, ये जो मैं शॉर्ट सेशन ले रही हूँ, अगर उसका डिटेल सेशन तुम लोग को चाहिए तो गो एंड वॉच स्प्रिंट सीरीज, जिसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैराथन है पिछले अटेम्प्ट के, सो डू नॉट मिस देम एंड गो एंड वॉच देम। लास्ट डे मैराथन में लेने ही वाली हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।